क्या होगा जब आप आधी रात को गहरी नींद में सो रहे हो और रात के सन्नाटे में अचानक जमीन फट जाए, किसी को भागने का मौका भी ना मिले और कुछ ही पलों में सब कुछ तहस नहस हो जाए। एक ऐसा विनाशकारी भूकंप जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती हो। दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली भूकंप शायद ऐसे ही आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह भूकंप कब और कहां आएगा। तो आइए इस डराने वाले सवाल का जवाब आपको देते हैं। नमस्कार, मैं रजत कुमार और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। वैज्ञानिक पिछले कई सालों से हिमालय के नीचे छिपे एक बड़े खतरे को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। यह खतरा भीषण भूकंप के रूप में सामने आ सकता है और ये भूकंप उत्तर भारत में भारी तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिक इस संभावित आपदा को ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक का नाम देते हैं। अनुमान है कि इसकी तीव्रता 8 या उससे अधिक हो सकती है और यह कोई संभावना नहीं बल्कि माना जाता है कि ऐसा होकर ही रहेगा। हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप से निकली ऊर्जा 300 से अधिक परमाणु बमों के बराबर थी। भूकंप के कारण कई ब्रिज ढह गए, कई बड़ी इमारतें ढह गई और कई परिवार जिंदा दफन हो गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक रोजर बिल्हम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया, भारत हर सदी में तिब्बत की ओर 2 मीटर खिसकता है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका उत्तरी किनारा आसानी से नहीं खिसकता, बल्कि घर्षण के कारण सैकड़ों वर्षों तक वहीं अटका रहता है। जब यह घर्षण अचानक टूटता है तो कुछ ही मिनटों में जमीन बड़ी मात्रा में खिसकती है, जिससे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। इतिहास बताता है कि इस तरीके के भयानक भूकंप हर कुछ 100 सालों में आते हैं, लेकिन अब पिछले 70 सालों से हिमालयी क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा भूकंप नहीं आया जो धरती के भीतर बढ़ते दबाव को कम कर सके। रोजर बिल्हम के अनुसार ये केवल एक संभावना नहीं है, बल्कि निश्चित रूप में भूकंप इस मात्रा में आएगा ही। यह संभावित भूकंप उन लाखों लोगों के लिए गंभीर खतरा है जो भूकंपी फॉल्ट लाइन के पास या ऊपर रहते हैं, जिसमें भारत का हिमालयी क्षेत्र भी शामिल है। क्या म्यांमार का भूकंप बड़े खतरे का संकेत है? 28 मार्च को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। इस विनाशकारी भूकंप में करीब 3000 लोगों की जान चली गई, जबकि 5000 से अधिक लोग घायल हुए। इस भूकंप का प्रभाव सिर्फ म्यांमार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी देश थाईलैंड में भी 17 लोगों की मौत हुई। यह भूकंप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के कारण आया, जिसमें जमीन के 2 हिस्से क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के पास से खिसकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस भूकंप ने इतनी ऊर्जा छोड़ी जो करीब 300 परमाणु बमों के बराबर थी। इस तबाही में कई पुल गिर गए, इमारतें ध्वस्त हो गई और कई परिवार मलबे में दबकर अपनी जान गंवा बैठे। भूकंप के बाद आए तस्वीरों ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या म्यांमार में आया यह भूकंप हिमालय में छिपे संभावित खतरे के संकेत हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षेत्र में टेक्टोटोनिक प्लेट्स के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। भले ही यह भूकंप सीधे हिमालयी फॉल्ट से जुड़ा ना हो, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि इस भूभाग में बड़ी भूकंपी गतिविधियां हो रही हैं, जो भविष्य में और भी गंभीर हो सकता है। हाल ही में म्यांमार में आए भयानक भूकंप के बाद यह जरूरी है कि भारत इस चेतावनी को गंभीरता से ले। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार भारत का लगभग 59% हिस्सा भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूरा पूर्वोत्तर भारत ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहर भी खतरनाक फॉल्ट लाइनों के ऊपर बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली भूकंपी क्षेत्र के 4थे जोन में आता है और यह दिल्ली हरिद्वार रिज पर स्थित है। हाल ही में दिल्ली के धौला कुआं के इलाके में आए 4.0 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी को हिलाकर रख दिया था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन उसका असर 310 किलोमीटर दूर अहमदाबाद की ऊंची इमारतों पर भी देखने को मिला था। इस भूकंप में काफी नुकसान हुआ था। दिल्ली तो हिमालय के टकराव क्षेत्र से 280 से 350 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी हिमालय पर 7 या 8 तीव्रता का भूकंप आता है तो दिल्ली एनसीआर इलाके में भारी तबाही की आशंका है। 2015 में नेपाल में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन भूवैज्ञानिकों की माने तो आने वाला भूकंप इससे भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 2000 किलोमीटर लंबे हिमालय क्षेत्र का लगभग 3/4 हिस्सा 8.2 तीव्रता के भूकंप के लिए तैयार बैठा है, जो नेपाल की आपदा से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ सकता है। कुछ हिस्सों में तो 8.7 तीव्रता तक के भूकंप आने की आशंका जताई गई है।
जो 2015 के भूकंप से 8 गुना अधिक ताकतवर होगा। हालांकि 9 तीव्रता वाले भूकंप की संभावना कम है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा भूकंप करीब 800-900 साल पहले भारत में आ चुका है। इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भारत ऐसे बड़े भूकंप से निपटने के लिए तैयार है? हमें सतर्कता, भूकंप रोधी निर्माण, इमरजेंसी योजनाओं और जन जागरूकता के स्तर पर तुरंत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब प्रकृति कहर बरपाती है तो तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार बनती है।